हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर वन शॉट का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेयंग बेड पर लेटे हुए ये सारी बातें सोच रहा था। तभी तेयंग उठता है और वो सीधे वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आकर वो बेड पर फिर से बैठ जाता है और बोलता है, तेयंग प्लीज़ अब अच्छे से बिहेव कर, बस उसे तुझे इग्नोर करना है, कैसे भी करके उसे इग्नोर करना है। यही सब सोच रहा था। तभी मिसेस जॉन तेयंग को आवाज़ लगाती है और बोलती है, तेयंग डिनर रेडी है, नीचे आओ और जुनकुक को भी बुला लेना। तभी तेयंग बोलता है, ओके मॉम, और इतना बोल के वो वहाँ से उठकर सीधे जुनकुक के रूम के पास जाता है और बार बार डोर नॉक करने लगता है, पर जुनकुक कोई आवाज़ नहीं देता है। तभी तेयंग जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि जुनकुक रूम में नहीं है। तभी तेयंग वहाँ से बाहर आने वाला था तो वो देखता है कि वॉशरूम का डोर ओपन हो रहा है। वॉशरूम का डोर ओपन होने का साउंड सुनकर तेयंग उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि जुनकुक बस टॉवल लपेटे हुए वहाँ पर खड़ा था और वो एक टॉवल से अपना हेयर पोंछ रहा था। तभी जुनकुक तेयंग की तरह देखता है और बोलता है, क्या हुआ यहाँ? और तेयंग बस जुनकुक की बॉडी की तरह देखकर उसकी तरह शॉकली देखने लगता है और वो जुनकुक को इस कंडीशन में देख के उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा स्वेट भी आने लगता है। तभी जुनकुक स्लोली तेयंग के पास आ जाता है और तेयंग को कुछ पता भी नहीं चलता है, वो तो बस जेके की बॉडी में पूरी तरीके से खो गया था। तभी जुनकुक तेयंग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुम इसे टच करना नहीं चाहते हो? और इतना बोल के वो अपने हैंड से तेयंग के हैंड होल्ड करता है और उसे अपने एब्स पर और अपने चेस्ट पर घुमाने लगता है। इसे जैसे ही तेयंग को कुछ रियलाइज़ होता है तभी वो तेयंग जुनकुक को अपने आप से थोड़ा दूर पुश करता है और बोलता है, नीचे चलो, मॉम तुम्हें बुला रही है। और इतना बोल के वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। जुनकुक ये देख कर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है आपको मेरी ज़रूरत है यंग, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी वीकनेस मैं हूँ। जुनकुक अपना क्लॉथ पहनता है और वो सीधे नीचे आके डाइनिंग एरिया में बैठ जाता है। तभी मिसेस जॉन जुनकुक की तरफ देखती है और बोलती है, तेयंग कहाँ है? मैंने उसे बोला था तुम्हें नीचे लेकर आए, पर तुम आए, तेयंग नहीं आया। तभी जुनकुक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मॉम, शायद यंग अपने रूम में ही अपना फूड ले, तो दीजिए मैं उनका डिनर उनके रूम में पहुँचा देता हूँ। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं, नहीं तुम अपना डिनर करो, मैं ले जाकर दे देती हूँ। तभी ये जुनकुक अपनी मॉम का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है, मॉम मैं चाहता हूँ कि आज मैं आप दोनों के साथ, आपके और डैड के साथ डिनर करूँ, तो प्लीज़ आप दोनों बैठे, किसी सर्वेंट के हाथों यंग के लिए फूड भिजवा दीजिए ना। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, ठीक है, अगर मेरा सन चाहता है तो मैं ऐसा करूँगी। और इतना बोल के मिसेस जॉन एक सर्वेंट के हाथे तेयंग के लिए फ़ूड उसके रूम में भिजवा देती है। तभी तेयंग फूड लेकर उसे अंदर रख देता है और अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। और लॉक करने के बाद वो अपने फ़ोन को उठाता है और वो डायरेक्ट अपनी फ्रेंड यूंगी को कॉल करता है और बोलता है, यूंगी मुझे अभी उसकी ज़रूरत है, मैंने जो पहले वाला था उसे मैंने फेंक दिया, बट मुझे अभी चाहिए, तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत पेन हो रहा है, मुझे वो चाहिए अभी की अभी। तभी यूंगी बोलता है, तेयंग बट मैं कैसे लाऊं, और तुम्हें पता है कि इस टाइम पे तुम्हारे घर पे सब लोग डिनर कर रहे हैं। तभी तेयंग बोलता है, मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे विंडो से या किसी भी बैक डोर से मुझे ला कर दो, तो अभी दो, तुम्हें पता है यूंगी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़। तभी यूंगी बोलता है, ओके मैं देखता हूँ। और इतना बोल के यूंगी यूंगी थोड़ी देर बाद किम मेंसन के पास आता है और आने के बाद वो एक जो पैकेट था उसे वो तेयंग के सेक्रेटरी के हाथों वो भिजवा देता है। तभी जुनकुक तेयंग का सेक्रेटरी देखकर स्माइल करता है और बोलता है, तुम यहाँ पे? तभी वो बोलते हैं, हाँ एक्चुअली यूंगी सर ने ये सर को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सामान दिया है और बोला है कि बस उन्हीं के हैंड में देना। तभी जुनकुक बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे दे दो, मैं यंग को दे दूँगा। तभी ये वो बोलता है, बट सर, तो जुनकुक गुस्सा हो जाता है और वो अपने बिग आइज़ के साथ उसको देखने लगता है। तभी वो डर जाता है और वो जो पैकेट था उस पैकेट को वो जुनकुक के हैंड में दे देता है और जुनकुक स्माइल करते हुए उसे अपने हैंड से टच करते हुए ऊपर की तरह जाने लगता है। और जैसे ही वो जुनकुक तेयंग के रूम के पास जाता है तो डोर पे नॉक करता है। तभी तेयंग को लगता है कि शायद यूंगी या उसका असिस्टेंट होगा, तो तेयंग डोर ओपन करता है और वो अपने सामने जुनकुक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी तेयंग फिर डोर क्लोज करने वाला था तो वो जुनकुक डायरेक्ट अंदर जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी, यू नीड मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत है ना? चलो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें पता है मैं बहुत मुश्किल से तुम खुद को कंट्रोल कर रहा था, बट मैं चाहता था कि तुम। तभी तेयंग बोलता है, प्लीज़ जुनकुक यहाँ से जाओ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ जाओ। और इतना बोल के वो फोर्सफुली जुनकुक को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और फिर वो डोर को लॉक कर देता है। इसे जुनकुक स्माइल करता है, बोलता है, प्लीज़ बेबी, ये पेन आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत पेन होगा आपको, आप चाहते हो कि आप
आपको ये पेन हो। तभी तेंग बोलता है मुझे ये पेन मंजूर है, बट तुम जो सोच रहे हो मुझे वो नहीं करना है। तभी तो जुनकुक बोलता है प्लीज़ तुम मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें फोर्स करने लगूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, प्लीज़। जुनकुक बोलता है यंग प्लीज़ ओपन द डोर, डोर को खोलो। तभी ये तेंग बोलता है प्लीज़ जुनकुक यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, प्लीज़ गो। और इतना बोल के वो सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो बाथटब में बैठता है और कोल्ड वाटर को फील करने लगता है। तभी ये तेंग अपनी आइज़ क्लोज करके 7 ईयर पहले क्या हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है। तेंग अपने फ्रेंड के पार्टी में गया था जहाँ की वो लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। तेंग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, बट उस पार्टी में जुनकुक भी गया था। जुनकुक के एक फ्रेंड थी जो कि जुनकुक को लाइक करती थी, बट जुनकुक उसे ज़्यादा अच्छे से लाइक नहीं करता, वो तो बस उसे अपना फ्रेंड समझता था। तभी तेंग जुनकुक के लिए वो बहुत पहले से उसके लिए अपने अंदर वो फीलिंग लेकर बैठा था। वो जुनकुक से बहुत लव करता था, बट वो ये सोचता था कि वो उसका ब्रदर है, इसीलिए वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखता था। और वो जब भी जुनकुक को किसी और के साथ और किसी और के पास देखता था उसे बहुत जेलसी होती थी, पर फिर भी वो अपनी जेलसी और अपनी इमोशन और अपनी फीलिंग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था। और करने के बाद तभी तेंग जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है कि तेंग भूल जा उसे, चल छोड़, अपनी लाइफ को एंजॉय कर। इतना बोल के वो फ्रेंड्स की तरह ध्यान देने लगता है। तभी सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं, तो वो लोग तेंग को भी ऑफर करते हैं, पर तेंग नहीं लेता है। तभी वहाँ पे तेंग का फ्रेंड युंगी भी आता है और बोलता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी ड्रिंक कर सकते हो। और इतना बोल के वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, बट तेंग के फ्रेंड्स वो लोग ड्रिंक में थोड़ा सा उन्होंने कुछ और भी मिला दिया था, जिससे तेंग को कुछ पता ही नहीं चला। तेंग वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और बहुत ज़्यादा वो ड्रंक हो जाता है। तभी युंगी तेंग और जुनकुक को उसके घर छोड़ देता है। जैसे ही युंगी तेंग को उसके रूम में लेकर जाता है, तभी तेंग युंगी की तरफ देखता है और बोलता है युंगी मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आई नीड। तभी युंगी बोलता है तेंग तुम क्या बोल रहे हो, तुमने कहीं वो बोला जो हम लोगों ने बगल में ड्रिंक रखा था उसे? तो तभी तेंग बोलता है हाँ मैंने उसे भी थोड़ा सा पी लिया था। तो युंगी बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था, वो ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं था तेंग, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेंग उसके लिए। तभी ये तेंग बोलता है तुम तो वो यूज़ करते हो ना। तभी ये युंगी बोलता है तुम टॉय लेना चाहते हो? तो ये तेंग बोलता है हाँ मुझे वही चाहिए, बट मुझे अभी किसी भी हाल में कुछ भी करके वो चाहिए। तो युंगी बोलते हैं ओके। और इतना बोल के युंगी सीधे अपने कार में जाता है और कार में से वो टॉय लेकर सीधे तेंग को दे देता है और देने के बाद बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। इतना बोल के युंगी वहाँ से चला जाता है। तेंग उस टॉय की तरफ देखता है और उसे यूज़ करने लगता है, और तेंग उस टॉय की तरफ देखकर उसे लगता है कि वो जुनकुक के साथ है। वो फुल नाइट उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। वो बहुत पेन में था और बहुत ज़्यादा उसे प्लेजर भी महसूस हो रहा था। वो यूज़ करके बहुत हैप्पी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग उठता है और फ्रेश होकर वो बहुत हैप्पी था। स्माइल करते हुए वो नीचे आता है और अपना ब्रेकफास्ट करके सीधे ऑफिस चला जाता है। वो जुनकुक को अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जितना ही जुनकुक पे ध्यान दे रहा था उतना ही उसकी फीलिंग बढ़ती जा रही थी और वो उतना ही जुनकुक के लिए क्रेजी हो रहा था। इसीलिए वो सोचता है कि वो जुनकुक को इग्नोर करेगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तेंग जुनकुक को इग्नोर करने लगता है, पर जुनकुक को बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे वो बहुत डर भी रहा था, पता नहीं कैसे, बट वो अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था। तभी तेंग अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो सोचता है कि आज वो टॉय यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसे आज रेस्ट की ज़रूरत है। इतना सोचकर वो बेड पर लेटा रहता है। तभी थोड़ी देर में तेंग के डोर पर नॉक होता है, तो तेंग उठ के वो जाकर डोर ओपन करता है तो देखता है कि जुनकुक अपना पिलो लेकर वहीं पर खड़ा है। तभी तेंग बोलता है क्या हुआ तुम यहाँ पे? तो जुनकुक बोलता है यंग मुझे नींद नहीं आ रही है, अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है, तो क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? तो तेंग बोलता है बट तुम बिग बॉय हो गए हो तो तुम्हें अपने रूम में अकेले सोना चाहिए ना। कोई बात नहीं, तुम अपने फ्रेंड से बात कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई भी डर नहीं लगेगा। तभी जुनकुक बोलता है नहीं यंग मुझे सोना है आपके साथ प्लीज़। तो तेंग बोलता है ओके ठीक है। और इतना बोल के तेंग बोलता है ओके चलो। और इतना बोल के तेंग जुनकुक के साथ बेड पर लेट जाता है। तभी जुनकुक तेंग को हक कर लेता है और बोलता है प्लीज़ यंग मुझे हक कर लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। तभी तेंग अपने फीलिंग को कंट्रोल करते हुए वो भी जुनकुक को हक बैक कर लेता है, पर
जिनको एक स्माइल करते हुए वो अपने हैंड को बार बार तेहंग के प्राइवेट पार्ट पर रफ करने लगता है, जिससे तेहंग जिनको का प्राइवेट पार्ट इधर हटा कर बोलता है अच्छे से सो जाओ। तभी जिनको बोलता है नहीं मुझे ऐसे ही सोना है, और इतना बोल के वो फिर से बार बार उसे रफ करने लगता है। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मौसम ख़राब होने की वजह से फुल वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं हाफ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और इसका एक और पार्ट है जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगी। और कल जैसे ये वन शॉट स्टोरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही मैं माय डर्टी स्टेप ब्रदर का पार्ट देने लगूँगी। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय।